हेलो माय डियर, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंसिएशन के रूल, जिसमें आज ही हमारी 10 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने 9 क्लासें कंप्लीट करा दी है। अगर आपने 9 क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पे जाके क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। जैसे आप चैनल पे विजिट करोगे आपको ये क्लासें देखने को मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस, यानी एस के उच्चारण के नियम। एस के क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होते हैं। एस को कभी श, कभी ज, कभी तालव्य पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया, एशिया में तालव्य पढ़ रहे हैं। जैसे शर्ट, शर्ट में भी श पढ़ रहे हैं। स्मार्ट, स्मार्ट में दंतन्य श पढ़ रहे हैं। जैसे रेज, रेज में श को ज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। देखिए एस के उच्चारण के नियम। आप नाउन और वर्ब तो सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो नाउन में मैं आपको पढ़ा दूंगी। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना तो सभी जानते हैं ना। एस या एस कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल, और वर्ब में बनाते हैं प्लूरल से सिंगुलर। अगर सी एच या एस एच और डबल एस ओ एक्स और जेड दिख जाए लास्ट में किसी वर्ड मीनिंग के, तो क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। अगर कोई रह भी जाए तो उनमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। एक और लाइन होती है आपकी जो वाई होता है ना, अगर किसी के भी लास्ट में, किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में अगर वाई दिख जाए और उसके पहले क्या हो, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा के क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। आ गया समझ में। अगर किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में अगर वाई हो और इससे पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सभी कोई भी वर्ड मीनिंग हो, तो वाई को हटा के ई एस जोड़ते हैं। तो चलें इसके रूल्स के तरफ। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में बी, बी ई, जी, डबल जी, एल ई, डबल ई, वाई, एम, एन, एन जी, एल, डी, आर हो, तो इसको है यहाँ पे, इसकी नहीं, इसको प्लूरल बनाते समय एस या एस जोड़ते हैं, तब इसका उच्चारण जय होता है। इस जय का उच्चारण, ये जो नुक्ता चिन्ह होता है ना, ये जय करते हैं। ओके, जैसे टॉय, मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में वाई दिख जाए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो वाई को हटाकर एस या ई एस जोड़ते हैं, तो टॉय का हो जाएगा टॉयज। रूपी है, रूपीज हो जाएगा इसका। ओके, जैसे इसके आगे होना चाहिए था स्टोरी, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। जैसे कप, कप का हो जाएगा कप्स। इनकी खुद से प्रैक्टिस करना। आई होप इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लास्ट में वाई हो तो वाई को हटा के एस या ई एस जोड़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है, अगर शब्द के अंत में एफ, एफ ई, जी एस टी, पी, पी ई, टी, टी ई, टी एच के बाद एस या ई एस हो, तब इसका उच्चारण श होगा। कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि इतने शब्द कैसे याद होंगे, है ना भाई, याद तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करते रहो, आपको इजीली आ जाएगा, और करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। अगर नहीं करोगे ना, तो आप ना जब बुक रीड करोगे तब पढ़ते हैं ना फ्यूचर को फ्यूटर, कई बच्चे पढ़ लेते हैं ना, ऐसे पढ़ोगे, फिर ऐसे परेशानी नहीं आएगी आपको अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो। ओके, तो क्या है रूल, कब पढ़ेंगे सर, एफ या एफ ई, जी एस टी, पी, पी ई, अरे कितना ईजी है, पी है तो लास्ट में पी ई भी है, टी है पी ई भी है। ओके, टी एच के बाद एस या एस हो, तब इसका उच्चारण श होगा। जैसे जॉक, लास्ट में क्या है, ई, के ई हो जाएगा आपका जॉक्स। जैसे कप, कप का हो गया कप, क्यों लास्ट में क्या है, पी, तो क्या पढ़ेंगे श। कप का हो गया कैप्स,
एस या ई एस तो क्यों जोड़ रहे हैं, पता चल रहा होगा आपको, है ना। जैसे मैट का हो गया मैट्स, चिप का हो गया चिप्स, सिप का हो गया सिप्स। हो गया, आ गया, बहुत इजी है। चले नेक्स्ट रूल की तरफ। चलो नेक्स्ट है, एस या ई एस के बाद आई ए आई ओ एन एस आई ओ एन हो तो एस का उच्चारण तालव्य श होता है। जो मैंने सी का प्रोनाउंसिएशन कराया था ना, वहां पर भी मैंने श का तालव्य श और दंतव्य श का भी उच्चारण पढ़ाया था कि किस तरह इनका प्रयोग होता है। तो आपको नहीं पता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन जाके पढ़ लीजिए, ये क्लास बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। ओके, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, दंतव्य श कब होगा, लास्ट में आई ए आई ओ एन एस आई ओ एन। रिपीट करा रही हूं मैं, एस का उच्चारण दंतव्य तालव्य श होता है। जैसे सेशन, सेशन में हमें हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या मिल गया, आई ओ एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तालव्य स हो गया। सेशन, पेंशन मिल गया हमें, इसमें भी मिल गया क्या, आई ओ एन मिल गया, तो हो गया हमारा पेंशन। जैसे एशिया, इसमें क्या मिल गया, आई ए मिल गया। हो जाएगा यार, बहुत इजी है। जैसे पर्शिया, आई ए मिल गया तो हो गया शिया, पर्शिया। रशिया, इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। और कुछ अपवाद वाले जो वर्ड मीनिंग होते हैं, इसमें श को श नहीं पढ़ते, कुछ और ही पढ़ लेते। कुछ अपवाद वाली वर्ड मीनिंग ये होती है, बाकी इसमें ये आ जाए तो इसको दंतव्य तालव्य श ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी शब्द के अंत में एस एच या सी एच जी एच एक्स एस सी जी ई हो तो इसका उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इज होगा। कब होगा, रिपीट करो मेरे साथ, एस एच सी एच जी एच एक्स एस सी जी ई हो तो इसका उच्चारण इज होगा। जैसे क्लास हो गया क्लासिज, क्लासेस नहीं पढ़ना इसको, ये हो गया क्लासिज। क्यों, हमें क्या दिख गया इसमें, इसको क्लासिज क्यों पढ़ रहे हैं, ढूंढो क्यों पढ़ रहे हैं। लास्ट में क्या दिख गया, यस दिख गया, तो क्लासिज डबल एस। जैसे रिच, सी एच, रिच को रेचिच हो गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में एस सी के बाद, एस और सी के बाद ई आई या वाई हो तो एस सी का उच्चारण दंतन्य श होता है। जैसे कि शीन, एस और सी हमें वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में मिल गया, इसके लास्ट में क्या दिख गया, हमें ई दिख गया, हो गया शीन। जैसे साइंस, साइंस में क्या दिख गया, आई दिख गया। सेंट, सेंट तो सभी जानते हैं ना, आजकल तो लेडीज और जेंट्स सभी लगाते हैं, बहुत मामूली बात हो गई है तो, है ना, सभी जानते हैं, बच्चे तक भी जानते हैं क्या होते हैं। तो इसको सेंट क्यों पढ़ रहे हैं, एस को श पर क्यों पढ़ रहे हैं सेंट में, सेंट से तो सभी पता लगा लोगे ना कि इसको स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एस और सी के बाद में क्या दिख गया, यहाँ पे ई दिख गया, जो हमारा रूल है। जैसे शाइट, इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है, आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, बिल्कुल बेसिक तरीके से उनको भी इंग्लिश सीखने को मिल जाए और वो भी आपकी तरह आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में एस सी के बाद ए ओ यू या व्यंजन हो तो एस सी का उच्चारण शक करेंगे। शक, आधा श होता है ना आपका, ये क होता है, ये वाला करेंगे। जैसे शकार, शकार, इसको शिकार नहीं बोलना, शकार है ये। शकार क्यों है, क्योंकि एस और सी के बाद में क्या दिख गया, ए। शकार क्या होता है, चोट का निशाना। ओके,
स्कोर, स्कोर तो सभी जानते हैं ना कि आपने कितना स्कोर किया। जैसे शकम, सक्रिय, आ गया समझ में। स्क्रीन, स्क्रीन, ये खुद की प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन मैंने इसको भी करा दिया क्योंकि आपको आ गया होगा कि इसको ये आधा वाला शय और कै क्यों पढ़ते हैं। बहुत ईजी है, आप बहुत होशियार हो क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको आ गया होगा। चले नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एंड फाइनल है हमारा रूल, जब किसी वर्ड में आई और एल के बीच में एस टपक जाए ना, टिपक जाए ना, आई क्या, आई और एस के बीच में अगर आपको एस टपका हुआ मिल जाए तो उसको क्या करेंगे, उसका उच्चारण ही नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आइलैंड, तो इसको आइसलैंड नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एस साइलेंट है। क्यों है? आई और एस के बीच में क्या दिख रहा है, एस। जैसे आइलैंड, जैसे आइल। ओके, आ गया समझ में। क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।